बलि ने कहा महाराज शुक्राचार्य जी से ये बात उचित नहीं, हमारे साथ छल हुआ। तब शुक्राचार्य जी कहते हैं गौ सेवा, विप्र सेवा और संत सेवा के लिए इशारा किया, खूब सेवा करी। और जब संतों का आदेश हो गया तो पुनः जाकर के त्रिलोकी का साम्राज्य ले लिया। और तब एक दिन कश्यप जी की पत्नी आश्रम में बैठे बैठे रुदन कर रही है, तो कश्यप जी ने पूछा कारण क्या है? तब देवताओं की मां ने कहा ये दैत्यों ने पुनः हमारे पुत्र देवों का राज्य ले लिया है। मैं चाहती हूँ मुझे कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इन दैत्यों को सबक सिखा सके। तो कश्यप जी ने एक व्रत के बारे में बताया। उस व्रत को नियम से माने किया। भादों का महीना आया है और भगवान का एक अवतार होता है, नाम हुआ वामन अवतार। बोलिए वामन नारायण भगवान की। हमारे वामन जी आए हैं, कमंडल, भिक्षा पात्र, आसन, छतरी और भिक्षा पात्र में सबसे थोड़ी थोड़ी भिक्षा लेकर देवगुरु बृहस्पति जी को दी। बोले इतनी भिक्षा से काम चलने वाला नहीं है, थोड़ा भिक्षा बड़ी चाहिए, दान बड़ा चाहिए। तो बड़ा दान लेने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? दैत्यराज बलि गंगा तट पर यज्ञ कर रहे हैं। बावन जी पहुंचे बलि के द्वार पर। द्वारपालों ने सूचित किया, बलि दौड़ करके आए हैं, चरणों में प्रणाम किए। सरकार की जय हो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भगवान है जो कि कुछ बोलते ही नहीं है। शुक्राचार्य जी की ओर देखे, बलि ने कहा प्रभु ये क्या है? पंडित जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोले अभी माला चल रही है। जहाँ माला पूरी हुई तो भगवान कहते तो आप ही है दैत्यराज बलि? बोले हाँ सरकार, मुझे ही बलि के नाम से जाना जाता है। आप संतों ब्राह्मणों की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बोले कुछ नहीं, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, आपका दर्शन करना था, दर्शन हो गया, अब चलते हैं। मेरे द्वार से कोई विप्र, कोई ब्राह्मण खाली हाथ बिना कुछ लिए चला जाए ऐसा तो होने वाला नहीं। कुछ मांग लो, आप जो कहेंगे आप कहें तो बढ़िया सुंदर ब्राह्मणी कन्या देख करके आपका ब्याह करा दिया जाए। अच्छा, पंडित जी से जजमान कह रहे सीधे सीधे विवाह ही करा देते हैं। अच्छा, तो विवाह करा देंगे तो अभी हम एक हैं, फिर दो हो जाएंगे और दो होने के बाद रहेंगे कहाँ? बोले आपके लिए महल हम बनवा देंगे। अच्छा, फिर बाल गोपाल होंगे तो उनकी भी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। ध्यान से सुना। फिर बलि से कहते हैं भगवान अगर कभी ऐसा हो गया कि उन बाल गोपालों में से, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन हो ही गया कि किसी का राम नाम सत्य हो गया, तो ऐसी स्थिति में रोना पड़ेगा। तो रोएगा कौन? बलि ने कहा सरकार विवाह आप करोगे, बाल गोपाल आपके होंगे, तो जाने के बाद रोना आपको पड़ेगा। तो बोले हम ऐसा काम ही क्यों करें जिसमें हमें रोना पड़े? हमें नहीं करना ब्याह, सरकार तो कुछ तो मांग लो। तो भगवान ने कहा अगर देना चाहते हो तो 3 पग भूमि का दान मुझे दो, पदानि तीर्ण दैत्येंद्र सम्मितानि पदामम। बलि से भगवान ने कहा केवल 3 पग भूमि, पदानि तीर्ण दैत्येंद्र सम्मितानि पदामम। शुक्राचार्य जी कहते बलि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ऐसे वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्या, ये साक्षात नारायण आए देवताओं का काम बनाने के लिए। मान इनके चक्कर में ना पड़ो। बलि ने कहा सरकार आज तो हमारे दोनों हाथों में लड्डू है, अगर ये साधारण ब्राह्मण है तो उतना ही दे दूंगा, और अगर ये परमात्मा है तो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि जो सबको देता है उसको आज मैं कुछ दे पाऊंगा। आए भगवान ने संकल्प कराया है और उसके पश्चात भगवान ने विराट रूप धारण किया है। और कैसे नापा? पृथ्वी नापी एक में,
पृथ्वी नापी एक में दूजे में आकाश, तीजा पद अब कहाँ रखे सारे असुर निराश। दो पद में भगवान ने सब नाप लिया और कहा भाई कहो त्रिलोकी के अधिपति अब तीजा पद कहाँ रखो। बोले दान बड़ा होता है या दान देने वाला? अगर देने वाला बड़ा है सरकार तो ये देने वाला बलि अपना मस्तक आपके चरणों में रखता है और अपना तीजा चरण आप मेरे शीश पे रख लो। भगवान ने चरण रख तो लिया लेकिन जीवन भर के ऋणी बन गए। कुछ चाहिए? जिस चरण रज को पाने के लिए बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि ललायित रहते हो वो मुझे मस्तक लगाने को मिल गई, अब क्या चाहिए? तो सरकार ने बलि को सुतन लोक का राज्य दे दिया और फिर भगवान से बलि ने कहा अब मैं अपने राज्य जिस द्वार से निकलूं परमात्मा आपका ऐसे ही दर्शन करूं। भक्तों के प्रेम के वशीभूत होने के कारण मेरा परमात्मा बलि के यहाँ चौकीदार बन गया, दरबान बन गया। और आज सोचो जरा वही परमात्मा आज आपके यहाँ वो बाल गोपाल रूप में आने वाला है। लक्ष्मी जी आई है और भगवान को मांग ली है रक्षा बांध के, तभी से हमारे यहाँ ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। और आचार्यगण भी रक्षा सूत्र जब बांधते हैं तो मंत्र बोलते हैं एन बद्धो बलि राजा दानेन्द्रो महाबला। तो भाई जब बहन भाई की कलाई में रक्षा बांधती है तो कुछ मांगती है ना। तो बोले मांगो बहन क्या चाहती हो? बोले ये जो आपके द्वारपाल दरबान है बस इन्हीं को दे दो। ये आपके कुछ लगते हैं क्या? तो माँ ने कहा ये कुछ लगते नहीं अपितु यही मेरे सब कुछ है। और इतना कह के माँ अगर अपने रूप में आई तो बलि ने कहा एक बार भगवान आए थे तो सब कुछ ले लिए लेकिन सदा के लिए मेरे हो गए, आज आप आई हो तो थोड़ा कष्ट हो रहा है क्योंकि मेरे भगवान को ले जा रही हो। तो भगवान ने कहा मैं जा तो रहा हूँ लेकिन आपको मैं सतत सदैव ऐसे ही इसी रूप में हमेशा दर्शन देता रहूंगा।